नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। संक्षेप में इसको NUD कहते हैं और इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो सबसे पहले समझें कि डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि पेट के ऊपर के हिस्से में यदि कोई भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसके नॉमेनक्लेचर में अगर देखें, नॉन अल्सर मतलब अगर अल्सर ना हो और डिस्पेप्सिया हो रहा हो तो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया हो गया। पेट के ऊपर के हिस्से का डिस्कम्फर्ट, पेट के ऊपर के हिस्से में होने वाले कई सारे ऑर्गन्स जैसे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, मांसपेशियों की प्रॉब्लम और इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स कई बार पेट के ऊपर के हिस्से में डिस्कम्फर्ट के फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम इन बीमारियों को एक्सक्लूड कर लेते हैं आपकी सिम्टम्स के बेसिस पर और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पर, और अगर हम एक एंडोस्कोपी करें और एंडोस्कोपी में कोई अल्सर ना पाएँ, वो भी नॉर्मल हो, तो हम इसको कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया या फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोगों की पहली कंप्लेंट होती है कि जब हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते ही हमें लगता है कि हमारा पेट फूल गया, थोड़ा सा खाना ही खाते ही हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और डकारें आना, खाना ऊपर की तरफ आना, ये हो सकता है। इस तरह की बीमारियां कई दूसरी कंडीशंस के साथ ओवरलैप करती हैं और एक ही आदमी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर एक दूसरी बीमारी होती है अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट के साथ, जिसको कहते हैं GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके बारे में एक दूसरे वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो GERD का मतलब होता है छाती में चेस्ट बोन के पीछे जलन होना, हार्ट बर्न। तो जब भी पेट से तेज़ाब ऊपर आता है तो ये डिस्कम्फर्ट इधर हो सकता है, ये GERD होता है, जिसमें आपकी स्पेसिफिक कंप्लेन होगी कि खाना खाने के बाद या उसके बिना भी पेट में जलन होती है। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट्स को भी साथ में कुछ लोगों को GERD हो सकता है, संक्षेप में GERD को GERD कहते हैं। लेकिन नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम जो होती है पेट के अंदर की ब्लोटिंग या पेट के अंदर का पेन होता है। डॉक्टरों ने इसके ऊपर काफ़ी शोध करके इसमें 2 प्रकार की बीमारियां पाई हैं, जिसमें एक को पोस्ट प्रैंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, PDS, और दूसरे को एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम यानी कि EPS कहते हैं, जिसमें पेट में दर्द होता है, और पोस्ट प्रैंडियल डिस्कम्फर्ट सिंड्रोम में पेट में सिर्फ फुलावट होती है। तो ज़्यादातर ये कारण जो होते हैं ये होता है बिना किसी बीमारी के। तो ये पेट और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन होता है, जिसमें हम पेट से जो भी खाते हैं इसके जो सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से जो सिग्नल्स पेट के अंदर आते हैं, जो ब्रेन की जो पेट की सिक्रीशंस और इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसमें समस्या के कारण होता है। इसके पीछे की बीमारियों में हमारी जीवन शैली में गड़बड़ी, खाने पीने का रूटीन गड़बड़ होना, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और पेट के अंदर H. पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि अगेन इसके बारे में एक प्रीवियस वीडियो में, पहले के वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की। H. पाइलोरी एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया भी इस तरह के सिम्टम्स का कारण होता है। तो जब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं H. पाइलोरी के लिए टेस्ट करते हैं, अगर H. पाइलोरी हो तो फिर इसके लिए दवा देते हैं। तो 2 चीज़ें हैं इसमें कि जब भी ये बीमारी हो तो दूसरी चीज़ों के को रूल आउट करने के बाद, और कोई दूसरी शारीरिक बीमारी तो नहीं, उसको रूल आउट करने के बाद इसके इलाज के तौर पे जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी या कम से कम उतनी ही ज़रूरी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। समय से खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार खाएं। बहुत सारी चीज़ें जो पेट की मूवमेंट को कंट्रोल अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट का डाइट अगर आप खाते हैं, रात को बहुत देर से खाना जिससे पेट की मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को ना करें। स्मोकिंग एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ये बढ़ सकता है, तो उसको बदलें और अपनी जीवन शैली में रेगुलर बदलाव करें जिससे कि ये हो। दवाइयों के तौर पर इसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक जिनको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो पैंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, बड़े सारे नामों से मिलती हैं, जो कि अगर आपके पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द है और जलन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं।
और ब्लोटिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रोकाइनेटिक्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं, जिसमें डोमपेरिडोन और इस तरह की लिवोसल्पाइराइड, बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनको प्रोकाइनेटिक कहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से यूज़ कर सकते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो ये बीमारी चूँकि इतनी ज़्यादा कॉमन है, इससे लोग परेशान बहुत रहते हैं। दो चीज़ें समझनी महत्वपूर्ण है कि इससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं पैदा होती, इसके पीछे कोई दूसरी ऑर्गन का कारण, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, हार्ट, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है अप्रोप्रिएट टेस्ट से। और कुछ ना निकले तो आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, नियमित दवाई लें और अपने मन को थोड़ा काबू में रखें। मेडिटेशन इसमें काफ़ी मदद करता है। तो चूँकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है, लंबी चलने वाली डिजीज़ है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और ये बार बार रिकर हो सकता है। तो जब ज़रूरत हो तो दवा लें। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक 8 से 12 हफ्ते की दवाइयाँ प्रायः काफ़ी होती हैं और इसके बाद आप ज़्यादातर इसको अपने खान पान के कंट्रोल से काबू कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की लंबी चलने वाली प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से आप किसी फिजिशियन को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करें, पैनिक ना करें और जो बताया जाए उसको, इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आकर के आप मुझसे हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। धन्यवाद।